ओम वेद शिव शिवो वेदः वेदाध्यायी सदाशिवः तस्मात् सर्व प्रयत्नेन वेदमेव सदा जपेत। हमारे काचीगुड़ा के तुलजा भवन धर्मशाला में अधिक श्रावण शुक्ल द्वितीया से जो शुक्ल यजुर्वेद काण्व शाखा का घन पारायण प्रारंभ हुआ है। आज उस घन पारायण का तृतीय दिन है। आज तीसरे दिन शुक्ल यजुर्वेद के काण्व संहिता के जो मंत्र हैं उन मंत्रों में प्रथम दिन द्वितीय दिन तक जो वैदिक श्रौत यज्ञ होते हैं उन वैदिक श्रौत यज्ञों में दर्श पूर्णमास इष्टि पिंड पितृ यज्ञ, इसके अनंतर श्रौत अग्नि जो आधान लेते हैं जिनको अग्निहोत्री कहा जाता है, ऐसे अग्निहोत्रियों के आधान के लिए तृतीय अध्याय में मंत्र आए हुए हैं। समिधाग्निन्दुवस्यत घृतैर्बोधयतातिथिम आस्मिन् हव्याजुहोतना। इस तरह से श्रौत का अग्नि का आधान प्रारंभ होता है, आधान लिया जाता है। इस मंत्र में अग्नि का आधान लेने की विधि को प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा अग्नि को सभी प्रकार से सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतना अग्नये जातवेद से प्रार्थना की गई है कि हे अग्नि, आप जो है कि सुसमिद्धाय शोचिषे हमारी रक्षा के लिए इस पृथ्वी पर आप प्रकट हुए हैं और प्रकट होकर के हम आपकी स्तुति करते हैं और आपको आहुति देने के लिए आवाहन करते हैं। ऐसा जो है कि अग्नि का आवाहन किया गया है उसको कहते हैं आधान लेना। ऐसे आधान के मंत्र तृतीय अध्याय में आए हैं। उसके बाद चतुर्थ अध्याय से सोमयाग का प्रकरण शुरू होता है। सोमयाग में व्रत ग्रहण करते हैं जो अग्निहोत्री होते हैं। उसमें आया व्रतं कृणुत अग्निर्ब्रह्माग्निर्यज्ञो वनस्पतिर्यज्ञः। यह व्रत ग्रहण करने का मंत्र है और उसमें प्रार्थना की जा रही है कि हे अग्नि, आप ब्रह्मा है, इसलिए इस यज्ञ में आपके लिए मैं व्रत ग्रहण कर रहा हूँ और आपके द्वारा देवताओं को सोमरस की आहुति मैं प्रदान करूँगा। इस सोमयाग को संपन्न करने के लिए हमको शक्ति दीजिए, ऐसा इस मंत्र में कहा गया है। वह आज इस सोमयाग प्रकरण के मंत्रों का जो कि शुक्ल यजुर्वेद काण्व संहिता के चौथे अध्याय में आया हुआ है, 4 नंबर अध्याय में, उस अध्याय का आज घन पाठ का पठन हुआ। इसके बाद 5वें अध्याय में भी सोमयाग आता है, उसके अंतर्गत उन मंत्रों का पठन हुआ। इसमें भगवान विष्णु के लिए प्रार्थना की गई है, इसलिए अंतिम में विष्णु सूक्त यह इसका घन पाठ हुआ। इस विष्णु सूक्त में विष्णु यानी वेद में विष्णु शब्द का अर्थ होता है सर्वव्यापक। सर्वव्यापक जो देवता है उसको विष्णु कहा गया है। उस विष्णु भगवान के लिए प्रार्थना की गई है। इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदम समूढ़मस्य वाग्गुंसुरे। इस मंत्र को विष्णु सूक्त का प्रारंभ कहा गया है
और विष्णु भगवान की प्रार्थना से इस मंत्र की, इस सूक्त का प्रारंभ होता है। इसमें सभी विष्णु देवता का ध्यान और विष्णु देवता के स्तुति परक मंत्र सब विष्णु सूक्त में आए हुए हैं। इरावती धेनुमती भूतग्गु सूयवसिनी मनवे दशस्या व्यस्कभनारोदसी विष्णहेते दाधर्थ पृथ्वी मभितो मयूखई स्वाहा। इस मंत्र में कहा गया है कि विष्णु जो सर्वव्यापक देवता है, समस्त पृथ्वी पर, अंतरिक्ष लोक में, द्युलोक में, सभी जगह यह विष्णु स्वरूप व्याप्त है। पुराणों में भी इसका उल्लेख आया हुआ है। जो भगवान वामन स्वरूप का उल्लेख आया है, भगवान वामन ने अपने 3 पैरों के द्वारा समस्त पृथ्वी ही नहीं, समस्त ब्रह्मांड को नाप लिया था। इसीलिए उस समस्त ब्रह्मांड में केवल विष्णु के पैर ही हैं, ऐसा त्रिपादूर्ध्वोदयित पुरुषः पादो सेहा भवत पुनः, ऐसा पुरुष सूक्त जो उनका विष्णु भगवान का सूक्त है, उस सूक्त में भी यह मंत्र आया हुआ है। और इसमें भी उन्होंने इसी बात को कहा है कि समस्त पृथ्वी में, अंतरिक्ष लोक में, द्युलोक में विष्णु भगवान ये सर्वत्र व्याप्त है। और ऐसे सर्वत्र व्याप्त विष्णु भगवान की इस विष्णु सूक्त के द्वारा प्रार्थना की गई है। और इसी मंत्रों को घन पाठ रूप से बोला गया है। घन पाठ के बारे में कहा गया है कि यह घन पाठ 3 पदों को लेकर के, मंत्र के 3 पदों को लेकर के, 3 पदों को 13 बार उच्चारण किया जाता है, तब यह घन पाठ संपूर्ण होता है। ऐसा यह घन पाठ का पारायण यहाँ जो चल रहा है, यह अभी 24 दिन तक चलेगा। प्रतिदिन हम लोग आगे आगे जो है कि इस विषय में, वेदों के मंत्रों के विषय में हम जानकारी देते रहेंगे। शुभमस्तु। ओम हरि ओम तत्सत। ध्रुवो वैष्णवं ध्रुवो वैष्णवमस्य वैष्णवं ध्रुवो वैष्णवमसि ध्रुवो वैष्णवं ध्रुवः ध्रुवो वैष्णवं वैष्णवमसि अस्यसि वैष्णवं वैष्णवमसि असि विष्णवे असि विष्णवे विष्णवे स्यसि विष्णवे विष्णवे स्यसि विष्णवे विष्णवे असि विष्णवे विष्णवेसि विष्णवे विष्णवे त्वा असि विष्णवे विष्णवे त्वा विष्णवे 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 त्वा विष्णवे त्वा विष्णवे विष्णवे त्वा विष्णवे त्वा विष्णवे विष्णवे त्वा वेदित्वा।